हेलो स्टूडेंट, आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर आईसीएसई बोर्ड। जैसा कि आपको मालूम है, फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग का जो एग्ज़ाम होना है वो इसमें 40 क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। तो इसके लिए आपका बेस्ट तैयारी हो, अच्छा से अच्छा तैयारी हो, इसके लिए आपके लिए मल्टीपल चॉइस चैप्टर वाइज ये टोटल वीडियो लेके आएंगे। चैप्टर वाइज जैसे अभी प्रेडिक्टेबल का लेकर आ रहे हैं अभी उसके बाद आपका एसिड बेस साल्ट होगा, केमिकल बॉन्डिंग होगा, ये जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर का। और यहाँ पर ये जो एक इस क्वेश्चन में एक विशेषता है कि हम खुद से इसको तैयार किए हैं और आपका लाइन बाय लाइन उसमें स्टडी करके उससे बीच से आपका क्वेश्चन लिया गया है। आप देखेंगे कितना आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके अनुसार से फिर आप तैयारी करेंगे और बार बार देखते रहने से आपकी तैयारी पूरी तरह से हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। इसमें से 35 क्वेश्चन है, आपका 35 क्वेश्चन को आपको देखना है। ओके, तो पहला क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल इज। अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रुप 2 है। ग्रुप 2 का जो भी होगा वो अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाता है। और ग्रुप 1 में जितना 1A में होगा वो सब क्या होगा, एल्कली। तो एल्कली होगा और ये एल्कली मेटल होगा और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ग्रुप बी में क्या होता है आपको पता है, यहाँ पर बेटा मांगे कार स्कूटर कैल्शियम CA। जैसा कि आपको ये एक जो हम बता रहे हैं ये एक टेक्निक है और कुछ नहीं है। आपको भी टेक्निक याद रखना चाहिए, इससे बहुत सुविधा होता है। जैसे बेटा है ना, और मांगे MG है ना, कार जैसे है CA, तो बेटा मांगे सेकेंड का है तो आप CA हो जाएगा और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टाइपिकल एलिमेंट किसको कहते हैं? टाइपिकल एलिमेंट आपका पीरियड में 3 पीरियड का जितना भी होगा। यहाँ पर आप देखेंगे 3 पीरियड में कौन कौन है। तो पहले आप इसको मत देखिए, आप ऐसे ही सोचिए क्या होगा। तो ऐसा अगर आपको याद है, आप देखेंगे जैसे कि हेलिना ये तीसरा पीरियड आता है। हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। तो सोडियम से आपको आगे बढ़ना है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरह से जो भी आ रहा है तो ये सोडियम मैग्नीशियम से आगे बढ़ेंगे हम, है ना। तो यहाँ पर जो यहाँ आगे बढ़ते हैं तो आपका जो भी आएगा वो कैसा होगा, 3 पीरियड का जितने भी होगा टाइपिकल एलिमेंट होगा। तो आपको पता है टाइपिकल एलिमेंट इसमें क्या है, फर्स्ट है। इसमें तो पहला सोडियम है तो बहुत इजी है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू डेसीमीटर 10 टू द पावर -10 मीटर होता है और इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अब चलें, अब वो है 4, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस विथ 3 पीरियड। तो ही ने अर्का, ठीक है, ही ने अर्का यानी कि आपका हीलियम हो जाएगा और नियान हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। तो ही ने अर्का है ना, तो यहाँ पर आर्गन आ जा रहा है। आप देख पाएंगे यहाँ पर पीरियोडिक टेबल देखिए, ही यहाँ पर देखिए ये है आपका 8A वाला। तो यहाँ तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करें हम। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ टी कोई एक एलिमेंट ऐसा मान लिया गया है हमको, और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2881 है और एलिमेंट टी इज, कौन सा एलिमेंट होगा। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है कि सबको सम करना है भाई, कितना एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर कितना है, 19 है। 19 में कौन होता है, 19 में तो आपको पता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। आपको ऐसे एकदम सीरियली याद रखना है ना। ये पोटेशियम हो जाता है, कौन हो जाता है, पोटेशियम। तो आपका 19 यानी पर आपको देखना पड़ेगा कौन है, 19 पर। ये याद अगर नहीं रखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ओके, चलिए अब 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट टी इज 2881। एलिमेंट टी इज पीरियड ऑफ, किस पीरियड का होगा ये,
तो आप outer most आप किस पीरियड का पीरियड पूछ रहा है, तो इसमें तो ग्रुप पूछ नहीं रहा, ग्रुप पूछता तो 1 ग्रुप होगा, outer most शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पीरियड पूछ रहा है। तो जितना ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है इसमें कितना सेल्स है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल है 1 2 3 4 है, ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें से 2 8 8 1 यानी कितना है, कितने पार्ट में बटा हुआ है, 2 8 8 1 यानी कि 1 2 3 4 पीरियड इसमें होगा, 4 पीरियड में होगा, जितना बी रहेगा उतना पीरियड हो जाएगा। तो आपका कौन सा होगा, 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। 7 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ X287, व्हाट इज द ग्रुप एंड पीरियड। यहाँ पर आप फिर सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पीरियड कितना होगा, 3 होगा, 3 पीरियड है, और यहाँ पूछ रहा है पहले क्या, ग्रुप एंड पीरियड। यहाँ कन्फ्यूजन के लिए दे सकता है यहाँ पर। तो सबसे पहले ग्रुप होगा, ग्रुप क्या है, 3, कौन सा ग्रुप होगा, ग्रुप होगा 7 ग्रुप होगा बिल्कुल, और 3 7 3 हमको ढूंढना कहाँ है, यहाँ पर है 1 यानी ए हुआ, ये आ जाएगा कंप्लीट। चलिए आपका उसके बाद पीरियोडिसिटी इज ऑब्जर्व ड्यू टू सिमिलर। इसमें जो होता है कि सिमिलर एज पीरियोडिसिटी क्या करता है, एक फिक्स इंटरवल के बाद कैसी प्रॉपर्टी जो है सिमिलर हो, सिमिलरिटी का बोध कराता है, सिमिलर हो हर चीज़ में। तो जैसे कि कुछ होता है कि एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है एक ग्रुप का, आपका कन्फिग्रेशन अगर देखें तो इसमें सिमिलर हो जाता है ना, वैलेंसी सेम हो जाता है। तो इस प्रकार से तो एटॉमिक नंबर तो होगा नहीं, वैलेंसी सेम होता है, सिमिलर नहीं। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, कन्फिग्रेशन सिमिलर होता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। ओके, साल्ट फार्मर, तो साल्ट फार्मर तो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। साल्ट फार्मर कौन हो सकता है, साल्ट फार्मर तो होगा जो कौन सा कहलाता है, हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप कौन सा है, 17 है। outer most शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। ओके, हु स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अच्छा, ये पीरियोडिक लॉ किसने दिया है, यहाँ पर देखेंगे कौन दिया है। तो आपको यहाँ पर तो ये नहीं दिया है, ये नहीं, और न्यूलैंड नहीं, तो आपको सीधा एक ध्यान रखना है कि हेनरी मोस्ले ने दिया है। ओके, हेनरी मोस्ले ने दिया। तो हाउ मेनी ग्रुप एंड पीरियड डज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैव। अच्छा, कितने ग्रुप और पीरियड हैं, तो ग्रुप और पीरियड की बात करेंगे तो कितना होगा, 7 और 18 होगा। नहीं, ये तो लगता है ग्रुप तो 18 है, फिर यहाँ पर सबसे पहले दिया है ग्रुप तब पीरियड, ग्रुप और पीरियड की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर ये 18 7 होगा, सी नंबर। बिल्कुल, आप लोग भी सॉल्व करते जाएं, पॉज करके बनाते जाएं, फटाफट होता जाएगा, फिर ये तैयारी हो जाएगा। फिर केमिकल बॉन्डिंग का भी आएगा। एटॉमिक साइज डिपेंड अपॉन, एटॉमिक साइज जो है डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो बोथ हो जाएगा। क्या होगा इस पर, तो ये तो सेल आपको मालूम है ना यहाँ पर कि ये जैसे ही नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, एक सेल होगा। अगर यहाँ पर ये आता है तो यहाँ पर ये ग्रुप में होगा, सॉरी ये तो इसको हम ऐसे बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर एक ले लें, यहाँ पर ऐसे करें, ये ग्रुप 1 के लिए 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट नहीं चलेगा, ये ऑर्बिट यानी बढ़ता जाएगा, तीसरे में 3, यानी कि पीरियड 1 पीरियड 2 पीरियड 3 ये बढ़ता ही जाएगा। तो ये तो सेल के ऊपर डिपेंड कर गया बिल्कुल। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। यदि आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन चार्ज यानी न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और कैसा पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज यदि है तो वह क्या करेगा, थोड़ा सा छोटा कर देगा, खींच करके ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और जिसके कारण उसको खींच कर छोटा करेगा। तो उसमें थोड़ा ज्यों ही लेफ्ट टू राइट आपको मालूम है, ज्यों ही जाएंगे तो उसमें साइज बिल्कुल छोटा होते चला जाएगा। यानी एटॉमिक साइज दोनों पर डिपेंड करेगा, यानी
बोथ हो जाएगा। ऐसे इसमें ऑल ऑफ देम दिया गया है, तो लेकिन यहाँ पर नन ऑफ दी बना था, ये मिस्टेक से हुआ है, कोई बात नहीं, आपको इस तरह से रहेगा, यहाँ पर नन ऑफ दीज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, विच वन हैज़ ए लार्जेस्ट साइज, इसमें से लार्जेस्ट साइज किसका होगा, तो ब्रोमीन, आयोडीन, और आयोडीन का क्या है, आयन्स हैं, तो उसमें ये देखना है कि ये सब नॉन मेटेलिक आयन है, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये होता है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एटॉमिक साइज जो होता है, लार्ज जो होता है, इसका लार्ज साइज हो सकता है। तो ज्यों ही यहाँ पर पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं हम लोग कि ज्यों ही ये आयोडीन किसका है, कैसे है, देख लें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पर आपका हेलोजन ग्रुप आ जाएगा, हेलोजन ग्रुप। तो यहाँ पर आप देखें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहाँ पर है। तो यहाँ पर जैसे आप देखते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या है कि ये साइज यहाँ से ज्यों ही जाएंगे नीचे की ओर तो बढ़ता जाएगा। आयोडीन का ज़्यादा होगा ब्रोमीन से, क्योंकि टॉप टू बॉटम बढ़ता है साइज, क्योंकि ऑर्बिट बढ़ जाता है इस वजह से। लेकिन यहाँ पर आयंस भी दिया हुआ है। आयंस का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी बढ़ रहा है, गेन किया हुआ है। तो जब गेन करेगा कोई भी, तो वहाँ पर क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाता है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा दोनों तरफ से, लेकिन वो बाहर की तरफ ज़्यादा खिंचाव होगा, और बाहर की तरफ जब होगा तो उसकी साइज़ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कौन सा होगा इसका देख लेते हैं। तो ये क्या होगा, आयंस हो जाएंगे और सबसे बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा, प्रोटॉन के नंबर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का नंबर है, तो बाहर की तरफ वो उसको खींचेगा और इसके लिए उसका साइज लार्ज हो जाएगा। ओके, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। अब यहाँ पर लार्जेस्ट एटॉमिक, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो ये कैसा होता है, ये किसका है। तो यहाँ पर देखें कि एक यहाँ पर पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं इसको, यहाँ से आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा कि सोडियम है, और यहाँ से आ जाएगा सोडियम का है। तो यहाँ ज्यों ज्यों नीचे की ओर जाएंगे इसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यहाँ पर किसका लार्जेस्ट एटॉमिक साइज होगा, तो नीचे तो आएगा, बढ़ेगा, तो ये बात तो तय है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसा यहाँ से आएगा और यहाँ बढ़ता जाएगा, इधर तो जाएगा तो घटेगा, लेकिन बढ़ता हुआ अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर लें तो यहाँ से होते हुए यहाँ पर आएगा। तो यहाँ तो लास्ट में सोडियम आएगा, यहाँ पर सोडियम आएगा, और फिर यहाँ क्या आएगा, पोटेशियम आएगा। सबसे बड़ा कौन सा होगा देख लें, पोटेशियम होगा। ओके, समझ में आई बात। यहाँ पर फिर से एक बार पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं कि आपको कैसे इसका एकदम बिल्कुल समझ के करना है, ताकि आपका तैयारी भी हो जाए अच्छा से। यहाँ से जैसे ही यहाँ से इस पीरियड की बात करें, यहाँ से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट अगर आप चलते हैं तो वो डिक्रीज करता है। लेफ़्ट टू राइट क्या करता है, साइज डिक्रीज करता है। इधर क्या होगा, राइट टू अगर लेफ़्ट बढ़े तो इंक्रीज करेगा, और ये इंक्रीज कहाँ से होगा, तो यहाँ पर हम लोग देखें ऐसे और ऐसे आएगा, ये इंक्रीज करते जाएगा, और भी नीचे आता तो यहाँ बढ़ते जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर आंसर आपका क्या होना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं इसको, 15, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें से कौन होगा। आप जानते हैं कि सभी मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो बस यहाँ पर देख लेना है। यहाँ देख रहे हैं सोडियम जो है क्या है, मेटल है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, उसके बाद क्लोरीन का नॉन मेटल है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा,
इसमें तो कुछ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है ये। इसमें कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 16, क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। विद द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। हम अगर लेफ्ट टू राइट क्रॉस द पीरियड जाएंगे तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, आपको मालूम है जैसे कि आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरह से हम लोग बढ़ते रहते हैं। तो ये एक क्रॉस द पीरियड है। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि सबसे इधर जाएगा तो ये तो डिक्रीज करेगा, है ना, डिक्रीज करेगा। तो ये इधर आ रहा है तो ये इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ओके, चलिए ये कंप्लीट हो गया आपका। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन से चूज करना है कि एक 3 पीरियड का हो, एलिमेंट इस पीरियड 3 हुज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कैसा होता है कि नोबेल गैस जो भी होता है, इनर्ट गैस होता है, उसका 0 होता है। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखना है सबको, आप सबको, कि इसमें 3 पीरियड का कह रहा है। तो ही ने और कर, यानी क्या आ गया, आर्गन आ गया। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि आर्गन आ रहा है, तो और ये हो जाएगा आपका आंसर, सही आंसर आपका डी, ऑप्शन डी। चलिए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर की ओर चलें। अमॉन्ग द पीरियड 2, अमॉन्ग द पीरियड 2, द पीरियड 2 का क्या कह रहा है, एलिमेंट द व्हिच हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखना है कि क्या है, ग्रुप का है, ग्रुप में हम लोग, तो यहाँ पर हेड ग्रुप का है, ये पीरियड का है, किसका है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये ऑर्डर में है। दैट मीन्स अगर हम हाइड्रोजन, हीलियम के बाद लिथियम में दूसरा आ जाता है पीरियड, दूसरे पीरियड का लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हाँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर दे रहा है एफिनिटी। एफिनिटी में क्या होता है कि ये एक हमेशा ध्यान रखना है कि टॉप टू बॉटम ज्यों ही एक ग्रुप में जाएंगे तो वह चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल हो, उसका क्या होगा, या निगेटिविटी हो, तो यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो, उस सब टॉप टू बॉटम जाने पर ये डिक्रीज करता है। जबकि लेफ्ट टू राइट अगर पीरियड में हम जाएं तो वह इंक्रीज करता है। ये तीनों हमेशा इस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमको देखना है किस में है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, लिथियम है ना, और बेरिलियम तो है नहीं, बोरॉन, कार्बन, है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो इसमें से कौन सा होगा, तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन सा होगा, आप ग्रुप में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आप पीरियोडिक टेबल एक बार देख लीजिए। पीरियोडिक टेबल देखिए, पीरियोडिक टेबल से आपको क्लियर एकदम बिल्कुल सबका कॉन्सेप्ट ले लेना है कि यहाँ पर आ रहा है लिथियम से। लिथियम से अगर चलते हैं तो यहाँ से चले, आपका ये बढ़ता जाएगा, इधर तो क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा, और ये बढ़ते 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 2 का आ जाइए तो यहाँ पर ये इधर सबसे लास्ट में कौन आएगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पर आ जाता है। ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, कौन, फ्लोरीन होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, फ्लोरीन है ऑप्शन में यदि, तो फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन तो है। ओके, तो यहाँ पर आप फ्लोरीन लगा दीजिएगा, कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए 19 नंबर, क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर देखें, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइस, गिव द इंक्रीजिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, इसको ध्यान में रखना है इस बात को। तो हम लोग को यहाँ पर चलें, तो यहाँ पर कह रहा है, तो सबसे पहले 19 की बात करें तो अगर यहाँ पर आ जा रहा है पोटेशियम, सोडियम, हेलिना के, तो यहाँ आ गया।
उसके बाद यहाँ देखते हैं कि ये पीरियड में चल रहा है, यानी कि सिलिकॉन होगा, सल्फर होगा और सबसे लास्ट में क्लोरीन आएगा, है ना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इस तरह से। तो क्लोरीन यहाँ पर कैसा लग रहा है, ये तो बी नंबर ऑप्शन बता रहा है, यहाँ से ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा, ये ऑर्डर बता रहा है। तो यहाँ से ऑर्डर ये जो बता रहा है तो पोटेशियम से शुरू होता है और कैल्शियम तक। ये आंसर आपका कौन सा होगा, सी नंबर, ये यहाँ पर सी होगा, सी नंबर 19 का सी। चलिए 20 नंबर पर क्वेश्चन नंबर 20 क्या रहा है, करेक्ट द आंसर और फ्रॉम द चॉइस गिव द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वही इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रहा है, इंक्रीज करना है, तो आपको पता है टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। तो फ्लोरीन है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो ये तो यहाँ से आपका आंसर कैसा होगा, यहाँ से आयोडीन से शुरू होना है और ये बढ़ता जाएगा और फ्लोरीन तक जाएगा, ये कैसा होगा, डी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइस गिव द डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डिक्रीजिंग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर ले लें डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो हेलिना, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, कहा लीजिएगा हाइड्रोजन, हेलिना के रबडी से सी। तो ये ऑर्डर आपका कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सीधा इसमें पकड़ा जा रहा है ऑर्डर लिथियम सोडियम, लिथियम सोडियम, लिथियम सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और कैल्शियम। तो ये कैसा हो जाएगा, बी नंबर। ये 20 कैसा था, 21 नंबर क्वेश्चन था, तो हो गया बी। ओके, अब 22 चलें। 22 चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइस गिव द इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम में। तो यहाँ पर आपको सीधा पढ़ लेना है हेलिना के रबडी से, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट नज़र आ रहा है। और 22 का 22 लीना के रबडी से, तो यहाँ पर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ भी है, यहाँ पर आपको देखना है कि साइन कैसा है, डिक्रीजिंग का है बी नंबर में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर है और यहाँ भी ठीक ऑर्डर पकड़ा गया है, लेकिन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन है, तो ये कौन सा होगा, डी नंबर होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो ये साइन के कारण आपका गलत भी हो सकता है। ओके, चले यहाँ पर अब हम लोग चलें नेक्स्ट 23 क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में तो कह रहा है कि चार्ज है, आपको ये देखना है कि चार्ज में कैसा क्या होता है। तो आपको यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि Mg में अब देखो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये लॉस कर रहा है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा अगर इसकी बात करें। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, Mg में ये -1, अगर ये 1 चार्ज है प्लस सिर्फ 1 चार्ज है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तो 12 होना है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जहाँ सबसे कम होगा तो वहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, डिफरेंस आ जा रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा सिकुड़ेगा, छोटा होगा, और इसलिए ये सबसे छोटा होगा क्या, ये केटायन है। और केटायन में हम लोग ये ध्यान देंगे जितना चार्ज ज़्यादा होगा वह उतना ही छोटा होगा, और ये सबसे बड़ा चार्ज ये है, इसलिए ये 23 नंबर का कैसा ऑप्शन हो जाएगा, डी होगा, सबसे छोटा सबसे बड़ा यहाँ पर है ना। तो ये डी नंबर आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 अक्रॉस द पीरियड द आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आपको याद रखना है ये कि अक्रॉस, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। ये क्रॉस लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, क्रॉस पीरियड यानी कह सकते हैं, और टॉप टू बॉटम इन ग्रुप इसमें क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कौन कौन सा, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो, नेगेटिविटी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, ये सारा एक ही, तीनों में एक ही रूल लगेगा। ठीक है, क्रॉस पीरियड इंक्रीज
अक्रॉस ए पीरियड इंक्रीज और टॉप टू बॉटम डिक्रीज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अक्रॉस ए पीरियड है तो यहाँ पर इंक्रीज होगा, यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 25 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, अक्रॉस ए पीरियड है तो समझ में आई। 24 25। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलें 26 द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटॉम इन गैसेस स्टेट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज। जब कोई भी एटॉम जो है एनर्जी को, जब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। और यही क्या कहलाता है, तो एनर्जी जो रिलीज करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं, ये बात एक ध्यान में रखने वाली बात है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, अभी तो हम बोल रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन, देखिए जस्ट इसका उल्टा रिवर्स है कि यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है क्या कर रहा है, कुछ अमाउंट में एनर्जी को वो रिलीज कर रहा है। और जस्ट इसमें क्या होगा कि जब यह जो है रिलीज करेगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो उसके लिए रिलीज करने के लिए उसको एनर्जी, कुछ रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए, इसको कुछ एनर्जी इसको चाहिए। तो उसके लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो भी आवश्यक है एनर्जी है, वही एनर्जी यानी किसको करने के लिए, रिलीज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर किसका होगा, तो हीलियम है। आप यहाँ पर ये देखेंगे कि हाइड्रोजन है और इधर क्या है, हीलियम है। ये फर्स्ट पीरियड है ये, और फर्स्ट पीरियड में ये है। तो फर्स्ट पीरियड में ऊपर में नीचे जाएगा, ज्यों ज्यों पीरियड बढ़ेगा 1 2 3 4 7 तक, तो डिक्रीज करना है और लेफ्ट टू राइट बढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट पीरियड में ही ज़्यादा होगा। और यहाँ पर अगर लेफ्ट टू राइट में फर्स्ट पीरियड में कौन है, हीलियम है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, हीलियम होगा आपका, क्या होगा, हीलियम। समझ रहे हैं, हाईएस्ट होगा, ये बिल्कुल आप याद रखना है। 28 इन पीरियड 2 हैज ए लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पर लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस क्या होगा, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस की बात करें तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं रेडियस ये बढ़ेगा टॉप टू बॉटम इन ग्रुप और इधर डिक्रीज करेगा। तो हमको ये देखना है कि ये तो फर्स्ट हीलियम, ये तो फर्स्ट पीरियड का है, इसकी बात ही नहीं करना है, वो तो छोटा होगा। ये बाकी जो है आप देख लीजिए, ये क्या है, सेकेंड का है, तो इसी में हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा। ये तो छोटा होगा, इससे ये तीनों का, इसका ये लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन का ज़्यादा होगा। अब इसमें से कंपैरिजन करना है, तो जो फर्स्ट में आएगा इधर आएगा, लेफ्ट टू राइट में इधर से हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन इधर चलाएगा। तो लिथियम जो है सबसे पहले नंबर पर आ रहा है लेफ्ट टू राइट में, तो क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर बड़ा ये अलग थोड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग से है, हैलोजन ग्रुप से है ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान देना है। 26 नंबर क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन नंबर 29। पॉइजनस रेड, ब्राउन, है ना, वायलेट लिक्विड। तो आपको पता है, पहले भी समझ लीजिए कि लिक्विड फॉर्म में है, तो हैलोजन में से कौन सा लिक्विड में है, तो आप जानते हैं ये कौन सा है, ब्रोमीन है। क्या है, ब्रोमीन है, तो हो जाएगा। यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। और ये इसका कलर ब्राउन होता है। ठीक है, वेरी रिएक्टिव पॉइजनस येलो गैस, ये बहुत रिएक्टिव है और पॉइजनस होना चाहिए, तो कौन सा होता है, ये आपको बिल्कुल कंफर्म याद करना है, ये फ्लोरीन, डी नंबर होगा। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डार्क ग्रे क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड में तो आप जानते हैं कौन होता है, कौन होता है, सोचिए, आयोडीन होता है। तो यहाँ पर और ग्रे कलर का भी होता है ना, यहाँ पर क्या होगा, ग्रे कलर का। पॉइजनस येलो ग्रीन गैस, इसमें तो आपका ये बहुत पहले से भी आप लोग जान रहे हैं, क्लोरीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, इसको लेकिन दिमाग में ज़रूर रखना है। अब ट्रांजिटिव, यहाँ पर ट्रांजिटिव एलिमेंट की बात करें हम, ट्रांजिटिव एलिमेंट कौन सा होगा, तो ट्रांजिटिव एलिमेंट कौन सा होगा, तो बीच वाला आपको पता है। यहाँ पर एक बार ऐसे देख लीजिए आप पीरियोडिक टेबल, ट्रांजिटिव है ना, ट्रांजिटिव में ये जितना भी डी ब्लॉक एलिमेंट जितना भी आप देख रहे हैं, यहाँ से ये चल रहा है, यहाँ से जो चलेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये सभी ट्रांजिटिव डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिटिव कहलाता है। तो ये कहाँ से आपका शुरू हो जाता है बताइए, तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ से आ गया 3, 1 2 के बाद 3 से, तो आपका 3 वाला ऑप्शन देखना है, कहाँ है 3 से, 3 से आपको देखना है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, 3 2 12, कोई दिक्कत, आपको समझ में बात आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट 34, among the element give below the element with the least electronegativity, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम किसका होना चाहिए, आप लोग सोचिए। निगेटिविटी यानी लिथियम का होगा, क्योंकि ये रिएक्ट जो है कम करेगा। तो लिथियम का निगेटिविटी, ऐसे भी आप लोग सीरीज की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट में कि हाइड्रोजन और हीलियम तो है नहीं, हाइड्रोजन हीलियम इसमें ऑप्शन में है नहीं। तो चलिए क्या होगा, लिथियम सेकेंड पीरियड में चलें, सेकेंड पीरियड में, फर्स्ट पीरियड आपका है ही नहीं, सेकेंड पीरियड में यहाँ से लिथियम से शुरू करेंगे, तो है ना, लिथियम बेरिलियम बोरॉन इधर चलेगा, तो इधर क्या होगा, ये ज्यों ही चलेगा और ये लिस्ट यानी बहुत कम छोटा, तो इसमें इंक्रीज करेगा, तो डिक्रीज में तो कौन आएगा, यही आएगा लिथियम। समझ में आ रही बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलें 35, क्वेश्चन नंबर 35, इफ कंबाइनिंग एटम ऑफ कंपाउंड हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द बॉन्ड बिटवीन देम, इसके बीच इलेक्ट्रॉन का के बीच अगर सिमिलर हो, एक जैसा हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसमें कैसा होगा, तो आप लोग जानते हैं एक जैसा अगर हो जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है। तो इसको आप कंप्लीट ही हो गया ये यूनिट। आपका नेक्स्ट वीडियो जो होगा आप लोग ज़रूर देखेंगे, आपका नेक्स्ट आएगा केमिकल बॉन्डिंग, है ना। तो नेक्स्ट फिर आप लोग देख लेंगे कौन सा, केमिकल बॉन्डिंग।